चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई एवं इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक बेलन है और उस बेलन में से इस बेलन की लंबाई का और इसी बेलन का जो व्यास है उसके व्यास के बराबर एक शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है। तो समझिए हमारे पास बेलन कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से आप लोगों ने ड्रम देखा होगा, ठोस जो सॉलिड ड्रम होता है, कुछ इस तरीके से है और इसके बीच से इस बेलन की लंबाई यानी कि बेलन की ऊंचाई और बेलन के व्यास के बराबर एक शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है। शंक्वाकार भाग काट लेने के बाद जो शेष भाग बच रहा है हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला काम हमारा होगा, इसमें जितने पृष्ठ बन रहे हैं, इसमें जितने पृष्ठ बन रहे हैं सभी पृष्ठों का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद देखिए क्या करेंगे। इसमें कितना पृष्ठ बन रहा है? एक तो इस बेलन वाला पृष्ठ हो गया, दूसरा क्या है, ये जो बेलन का बॉटम है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरीके से जो बेलन का बॉटम है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा और उसके बाद ये जो शंक्वाकार भाग काटा जा रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें से उस शंक्वाकार भाग को काटा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है ये जो बेलन है इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, इसलिए ये जो शंकु है शंकु की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बेलन है इस बेलन का व्यास कितना है? इस बेलन का व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अब बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी। तो यहाँ पर हम लोग व्यास का आधा करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से बेलन की त्रिज्या मिल जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए ये जो शंकु है इस शंकु की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर होगा और इस शंकु का जो व्यास है, ये जो शंकु है इसका व्यास कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी ये जो त्रिज्या है ये हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले बेलन की ऊंचाई हमें दी गई है और जो बेलन की ऊंचाई है बराबर है शंकु की ऊंचाई के, दोनों बराबर है 2.4 सेंटीमीटर के। बेलन का व्यास बराबर है शंकु के व्यास के, ऐसा क्वेश्चन में दिया है और बराबर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए जो बेलन की त्रिज्या है कितना हो जाएगा? 1.4/2 कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? शंकु का व्यास, ये जो शंकु है इस शंकु का व्यास हो जाएगा अपॉन में 2 करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर इतना आ गया। अब हम लोग शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखिए शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, सबसे पहला काम, ये जो बेलन आपको दिख रहा है इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखिए ये जो शंक्वाकार भाग है कुछ इस तरीके से है, ये जो शंक्वाकार भाग है इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
ये देखिए, ये जो बेलन का बॉटम है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के बॉटम का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, लिख दीजिए 2πRh प्लस शंक्वाकार जो भाग है, देखिए जो शंक्वाकार भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πRL प्लस, और हमें निकालना है बेलन के बॉटम का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए बेलन का बॉटम किस तरीके से बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, वृत्ताकार है, तो हो जाएगा क्या? πr²। अब यहाँ पर देखिए हमें r पता है, h पता है, r पता है, l की वैल्यू हमें नहीं पता है, और l है क्या? l है तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर ये जो आप शंकु देख रहे हो, इस शंकु की ऊंचाई तो 2.4 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, यानी कि जो स्लैंट हाइट होती है वो क्या होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √r² प्लस h²। तो इसका r कितना है? 0.7 है, तो लिख दीजिए 0.7 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए ए कितना हो जाएगा? इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.4 का स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए कितना? 7/10 प्लस इसको लिख लीजिए 24/10। अब इसका स्क्वायर करिए, देखिए 7 का स्क्वायर करिए, 7 × 7 = 49 बटे 10⁻100 प्लस 24 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाए? 576 बटे 10⁻100 अंडर रूट में। फिर ऐड कर लीजिए 6 × 9 = 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 में 1 जोड़ दीजिए 8, 8 में 4 जोड़िए 12, और 12 के 2 हासिल 1, और इस 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 बटे 100 अंडर रूट में। इसको बाहर निकालिए, तो 25 का जो स्क्वायर होता है 625 होता है, और जो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25/10। इतना हो गया, 100 का 10 हो जाएगा, और इसको लिख दीजिए कितना? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो L है, L इज इक्वल टू कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो शंकु है इसकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 2.5 सेंटीमीटर। चलिए अब आप लोग सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यूज को यहाँ पर रखिए। देखिए रख दीजिए वैल्यू डायरेक्ट, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। r बेलन का त्रिज्या कितना है? 0.7 है, लिख दीजिए 0.7। h कितना है? 2.4 प्लस पाई का वैल्यू रखिए 22/7। r कितना है? r रख दीजिए, r है 0.7। l कितना है? l आ गया है 2.5 प्लस पाई 22/7 r² यानी कि ये 0.7 है, तो लिख दीजिए 0.7 गुणे 0.7। चलिए इसको हल कर लीजिए। देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको काटिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। इसको इससे काटिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। फिर इसको इससे काट दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। हल करिए इसको, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 गुणे 2.4,
बटे में 10 प्लस, इसको देखिए 22 को मल्टीप्लाई करिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5 और 25 दूनी 50 5 55 और एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए बटे 10, इतना होगा। अब इसको सॉल्व करिए, चलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, इसको हल करिए, देखिए 22 को मल्टीप्लाई करिए इससे 0.7 से, तो 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 दशमलव 4 बटे 10। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चौवालीस को मल्टीप्लाई करिए 2.4 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 24 चौका 96 करिए, 96 के 6 हासिल 9, 24 चौका 96 और 96 हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यस एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 105.6 बटे 10 प्लस, यहाँ पर कितना आया है 55 बटे 10 प्लस, यहाँ पर क्या है 15.4 बटे 10। इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करिए, 4 6 10 के 0 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, 6 में 5 जोड़िए 11, 11 में 5 जोड़िए 16, 16 के 6 हासिल 1, 1 इसमें जोड़ दीजिए, 1 इसमें जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 15 16 6 हासिल 1, 1 इसमें जोड़िए 2 और 2 में 5 जोड़िए 7 और यहाँ से क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे बचा क्या 1, बटे करिए, देखिए 10 है, 10 बटे में यहाँ पे देखिए एक अंक बाद दशमलव लगेगा ऐसे, फिर इसको 10 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 17.6, इसको 10 से भाग देंगे तो एक अंक दशमलव यहाँ से यहाँ चला आएगा, हो जाएगा 17.6 और यह है क्या शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से, और इसको हम लोग नियर कह रहा है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक, तो इसको हम लगभग कर सकते हैं कितना, इसको 17.6 को हम लिख सकते हैं लगभग में कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है लगभग कितने के आया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए।